अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज, जो सलाम करता है समाज के सच्चे नायकों को और हमको भी प्रेरित करता है कि हम बिग हीरो बने। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मैं आपको बता रही हूँ 2 संस्थाओं के बारे में जो हमको मौका दे रही हैं बिग हीरो बनने का। कैसे? ऐसे कि ये संस्थाएं जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों के साथ काम करती हैं, वो लोग दीपावली के दिए बनाते हैं, जिन्हें अगर हम और आप खरीदेंगे तो सीधे सीधे हम उन जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाएंगे और उनकी दिवाली भी रोशन कर पाएंगे। कुछ देर पहले मैंने बात की पहल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मलय चक्रवर्ती से और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं भविष्य एनजीओ के फाउंडर विकास झा। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है बिग एफएम में और हमारे खास शो बिग हीरोज में। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे हमें बुलाने के लिए बिग एफएम में। अच्छा विकास जी, थोड़ा सा हमें भविष्य एनजीओ के बारे में बताइए, क्या क्या काम करते हैं आप लोग? मैम, भविष्य एनजीओ मेनली बच्चों को, जो स्लम्स के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का काम करती है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनको बेसिक शिक्षा से दूर रखा जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा स्लम्स में पहुंच सके और वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप करते हैं हम लोग, बिल्कुल जैसे स्कूल चलता है आपका वैसे ही। और उनको एक साल 2 साल तक उन बच्चों को तैयार करते हैं जिससे कि वो बेसिक शिक्षा पाके और फिर उनका हम स्कूल में दाखिला कराएं, उनको उठना बैठना सिखाएं। क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि इन बच्चों को कभी कभी बैठने उठने का तरीका भी नहीं आता, तो डायरेक्ट हम उनको स्कूल में नहीं भेजते। पहले उनको हम ट्रेन कर देते हैं इतना कि वो फर्स्ट क्लास में जाके, और उसके बाद फिर हम उनको किसी सरकारी स्कूल में जो नियर बाई उनके घर के होता है, तो हम वहाँ पे उनको उनका दाखिला करवाते हैं। अच्छा विकास जी, अभी दिवाली का समय है, इसलिए मैं खासकर आपके उस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहूंगी कि ये दिवाली मेला आप लोग लगाते हैं, क्या काम करते हैं? दिए बनाते हैं क्या ये बच्चे? मैम, दिवाली मेला का जो कॉन्सेप्ट लाया था वो कोविड की वजह से आया हमारे पास, क्योंकि लास्ट ईयर जब दीपावली आई थी तो हम लोगों के पास भी, क्योंकि हम लोग राशन वगैरह इतना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे कि इतना फाइनेंस नहीं था कि हम बच्चों को दिवाली मनाने के लिए कुछ मिठाई खरीद के दे पाए या पटाखे जलाने के लिए उनको दे पाए। तो हमने एक दिल्ली से एक ट्यूटर हायर करा जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में ट्रेंड थी। तो उन्होंने उन बच्चों को फिर उन बच्चों और उनके परिवार के साथ मिलके, उनके परिवार में जैसे किसी की माता है वो काम नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, तो उनके साथ मिलके हमने एक पूरा ट्रेनिंग सेशन अपने विभिन्न शाखाओं में ऑर्गेनाइज करा। तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि वो बच्चे दिए बनाना सीख गए। जैसे गोबर से भी दिए बनाते हैं वो बच्चे, मिट्टी के भी दिए बनाते हैं, और आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में, आपका जो गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां भी बनाते हैं बच्चे। और उनको उन सब चीजों को बना के फिर हम क्या करते हैं, उनको हाई राइज सोसाइटीज और ऑफिसेज में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको हेल्प करते हैं सेल करने में उसको। और उससे जो भी आता है पैसा हमारा आता है, तो जितने बच्चे, अभी करीब 300-350 बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम पढ़ते हैं, तो उनके परिवारों को 500 रुपए 1000 रुपए की हम उनको हेल्प कर पाते हैं। दीपावली में मिठाई की हेल्प कर पाते हैं उन बच्चों को उन पैसे। और अगर कुछ सामान हमारा बच जाता है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, दीपावली के दिन या उससे एक दिन पहले जो जितना भी सामान बचा हुआ है जो बच्चों ने बनाया है, तो हम लोग खुद उसको परचेज करते हैं और उन्हीं सामान से उन बच्चों के घरों को भी सजा देते हैं। जैसे स्लम्स में जाके और उनके लिए हम सारा कुछ, जैसे नॉर्मल हमारे घरों में लाइट लगती हैं या कुछ डेकोरेटिव सामान लगते हैं, तो हम वो झुग्गियों में जाके वहीं पे उनके साथ दीपावली मनाते हैं और उनके घर को पूरा सजा देते हैं उन्हीं सामान। क्या बात है। भविष्य एनजीओ की शुरुआत कब और कैसे हुई और कैसे हम और आप इनके दिवाली प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं पूछूंगी विकास झा जी से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। ये हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। आज मैं मिलवा रही हूँ आपको 2 बिग हीरोज से, जिनकी संस्थाएं जरूरतमंद लोगों के साथ काम करती हैं और इन दिनों उनसे जुड़े हुए लोगों ने दिए बनाए हैं, जिन दियों को खरीदकर हम और आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं भविष्य एनजीओ के फाउंडर विकास झा। अच्छा विकास जी, थोड़ा सा भविष्य एनजीओ के जर्नी के बारे में आप हमें बताएं, कब और कैसे शुरुआत हुई? जब हम स्कूल कॉलेज में थे, 12th के बाद निकले, कॉलेज में पहुंचे, तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे मंदिर पे जो ऐसी भीख मांगते रहते हैं, तो वहीं से ये आइडिया स्टार्ट हुआ। और फिर ऑर्गेनाइज नहीं था, हमने 3-4 साल नोएडा के ग्रीन बेल्ट में पढ़ाया बच्चों को, जहाँ पे छाया होती है तो धूप और इतना नहीं लगता बच्चों को, तो वहां से हमने शुरुआत किया इसका। हम लोग सब IT प्रोफेशनल्स हैं, मोस्टली डिफरेंट
कोई जॉब्स में है सब लोग। फिर मेरी मुलाकात कैलाश सत्यार्थी जी से हुई, तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप ना इसको एक प्रॉपर चैनल में एनजीओ स्टार्ट करिए। तो वहां से इसका सिलसिला 2016 में स्टार्ट हुआ। तो और पहले हमारी एक शाखा थी नोएडा सेक्टर 71 में, तो अब बढ़ते बढ़ते हम लोग हमने बिहार में भी स्टार्ट किया है और यूपी के इंटीरियर इलाकों में भी हमने अपने जो पिछड़े गांव हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन पिछड़े गांवों को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ के बच्चे शिक्षा से दूर हैं, तो हम उन लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। अब जैसे हमारे अब 6-7 सेंटर हो गए हैं पूरे नॉर्थ में, यूपी और बिहार को मिला के। जी, अब आप मुझे बताइए कि हमारे सारे लिसनर्स जो देश भर में आपको सुन रहे हैं, वो कैसे दिवाली के समय आपके एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं? जो सामान बनाया जा रहा है उसको कैसे खरीद सकते हैं? कैसे आपसे संपर्क करें और किस किस तरह से भविष्य एनजीओ को सपोर्ट की जरूरत है? जो ऑफिसेज में मेनली HR पर्सन्स हैं, तो वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं अपने ऑफिसेज में सेटअप करने के लिए स्टॉल। और जितने भी जो RWS के लोग हैं, AOA के मेंबर्स हैं और हाई राइज सोसाइटीज हमारे NCR में बहुत हैं, तो मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगा कि आप हमें मौका दें अपनी सोसाइटी में। और अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो लेकिन हम लोग ज्यादा लोग नहीं होते हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ये स्टॉल सेटअप करते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे हों और हम उनको, जैसे 300-400 बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, तो उनके लिए भी दिवाली ये अच्छी हो सके। पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं वो दे सकते हैं, कोई फाइनेंशियली डोनेट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं फाइनेंशियली डोनेट। तो विकास जी, जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कहाँ कहाँ पर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? वो सारे कांटेक्ट डिटेल्स बता दीजिए हमें। एक तो हमारा फोन नंबर ही अवेलेबल है, इट्स 9654460578। विकास जी, फोन नंबर एक बार और बता दीजिए। 9654460578। यहाँ पे आप कभी भी पहुँच सकते हैं मुझ तक। और bhavishya.u@gmail.com ये हमारी मेल ID है। और इंस्टा पेज भी bhavishya.u के नाम से ही आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी bhavishya के नाम से है। और जो वेबसाइट है हमारी वो bhavishyango.org से है, वहाँ भी आप हमें। ठीक है, तो विकास जी करेंगे कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स आपको और आपके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो आपके एनजीओ से जुड़े हैं उनके घर भी इस दिवाली पर रोशन हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया विकास झा जी, इतना खूबसूरत काम करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ऑन योर शो। इसी के साथ ऋचा अमृत को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी कहानी के साथ जो हमें प्रेरित करे एक अच्छा इंसान बनने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम में से हर कोई एक बिग हीरो बने और अपने घर के साथ साथ किसी एक और जरूरतमंद का घर रोशन करे, उनकी जिंदगी रोशन करे। सोचिएगा, आपको अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। और पहल ऑर्गेनाइजेशन और भविष्य एनजीओ को तो सपोर्ट कीजिएगा ही। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ।